आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉड्यूल्स ऑफ कंप्रेसर से मुतल्लिक़ है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स के इंट्रोडक्शन को, नंबर 2 मॉड्यूल्स के नाम, नंबर 3 मॉड्यूल्स का फंक्शन, और इनमें जो फंक्शंस पे हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे फंक्शन वो कंप्रेसर पंप होगा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरे नंबर पे इनटेक वॉल्व, चौथे नंबर पे जो है हम एयर फिल्टर, पाँचवें नंबर पे सेफ्टी वाल्व, छठे नंबर पे कूलिंग सिस्टम, सातवें नंबर पे ऑयल सेपरेटर, आठवें नंबर पे लुब्रिकेशन मॉड्यूल, नौवें नंबर पे ड्रेन मॉड्यूल, 10वें नंबर पे एयर रिसीवर और 11वें नंबर पर कंट्रोल पैनल मॉड्यूल के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी तारुफ मॉड्यूल्स कंप्रेसर के क्या होते हैं। कंप्रेसर के मॉड्यूल या पार्ट्स बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं ताकि पूरा कंप्रेसर सिस्टम मुअस्सर, महफूज और लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहे। हर मॉड्यूल एक ख़ास काम सर अंजाम देता है और सब मॉड्यूल्स मिलकर कंप्रेसर को सही तरीके से चलाने में मदद देते हैं। नंबर 2 कंप्रेसर के मॉड्यूल्स के नाम। तो कंप्रेसर के मॉड्यूल्स के दर्जिल नाम हैं। नंबर 1 कंप्रेसर पंप, नंबर 2 इलेक्ट्रिक मोटर, नंबर 3 इनटेक वाल्व, नंबर 4 एयर फिल्टर, नंबर 5 सेफ्टी वाल्व, नंबर 6 कूलिंग सिस्टम, नंबर 7 ऑयल सेपरेटर, नंबर 8 एयर रिसीवर, नंबर 9 ड्रेन सिस्टम, नंबर 10 कंट्रोल पैनल और नंबर 11 लुब्रिकेशन मॉड्यूल। तो अब हम बारी बारी इन मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास जो मॉड्यूल नंबर 1 के फंक्शन को हम इनके नेक्स्ट हमारा जो है वो मॉड्यूल्स का फंक्शन है। तो बारी बारी जो है हम इनके फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है मॉड्यूल जो है हमारे पास वो कंप्रेसर पंप है। कंप्रेसर पंप मॉड्यूल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेसर पंप सिलेंडर, पिस्टन, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व और क्रैंक शाफ्ट पर मुश्तमिल होता है। तमाम पार्ट्स मिलकर सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और डिस्चार्ज स्ट्रोक के जरिए कंप्रेशन का अमल करते हैं। तो कंप्रेसर पंप का मॉड्यूल जो है उसका फंक्शन ये है। अब हम नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर मॉड्यूल जो है उसका फंक्शन क्या है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इलेक्ट्रिक मोटर बतौर ड्राइव मॉड्यूल बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि यही कंप्रेसर को चलाने की असल ताकत है। ये मोटर दर्जिल काम करती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटर कंप्रेसर को रोटरी हरकत देती है और ये रोटरी हरकत क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है। नंबर 2 क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के जरिए ये मोटर रोटरी हरकत को रेसिप्रोकेटिंग हरकत में तब्दील करती है। नंबर 3 मोटर कंप्रेसर को मुसलसल चलाती है जिससे कंप्रेशन का अमल स्मूथ और मौसर होता है। नंबर 4 मोटर लोड के मुताबिक तवानाई इस्तेमाल करती है। लोड ज़्यादा होने की सूरत में ज़्यादा तवानाई और कम होने की सूरत में कम तवानाई इस्तेमाल करती है। नंबर 5 सिंगल फेज, इसमें मोटर इस्तेमाल की जाती है। 3 फेज मोटर इस्तेमाल की जाती है और ये सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। इसके अलावा इसमें स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर मोटर और हार्मेटिक मोटर भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 3 है जी मॉड्यूल इनटेक वाल्व। अब हम उसके फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन स्ट्रोक के वक्त इनटेक वाल्व खुल जाता है जिससे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में दाखिल हो जाती है। ऑटोमेटिक काम करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ये बंद हो जाता है ताकि रेफ्रिजरेंट दोबारा सक्शन में दाखिल ना हो सके
लो प्रेशर पर ये वाल्व खुलता है और हाई प्रेशर पर बंद हो जाता है और कंप्रेसर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नंबर 4 है एयर फिल्टर मॉड्यूल। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मॉड्यूल में शामिल एयर फिल्टर एक हिफाजती और कंप्रेसर की कारकर्दगी को बढ़ाने वाला एक अहम पार्ट है। इसका काम हवा को सिर्फ अंदर लाना ही नहीं बल्कि उसे साफ करना भी होता है। गैस से गर्द, नमी और ऑयल को अलहदा भी करता है। नंबर 5 सेफ्टी वाल्व मॉड्यूल। सेफ्टी वाल्व प्रेशर बढ़ने, ओवरहीट या खराबी की सूरत में कंप्रेसर या सिस्टम को महफूज रखता है और बतौर हिफाजती आला जो है वो काम सर अंजाम देता है। नंबर 6 कूलिंग सिस्टम मॉड्यूल। कूलिंग मॉड्यूल कंप्रेसर को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है ताकि कंप्रेसर डैमेज ना हो और उसकी कारकर्दगी मुतासिर ना हो। नंबर 7 ऑयल सेपरेटर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल रेफ्रिजरेंट से ऑयल को इब्तदाई मरहले में ही अलहदा कर देता है और कंप्रेसर में ऑयल की कमी नहीं होती और कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाता है। नंबर 8 लुब्रिकेशन मॉड्यूल। ये हिस्सा कंप्रेसर के रगड़ खाने वाले पुर्जों के दरमियान चिकनाहट का काम करता है। ये मॉड्यूल रगड़ खाने वाले पुर्जों के दरमियान चिकनाहट का काम करता है ताकि पुर्जों के दरमियान रगड़ कम से कम हो और कंप्रेसर की कारकर्दगी बेहतर हो सके। इस मकसद के लिए ऑयल पंप के ज़रिए भी लुब्रिकेशन की जाती है। नंबर 9 ड्रेन मॉड्यूल। ड्रेन मॉड्यूल में लगा हुआ ड्रेन वाल्व कंप्रेसर के टैंक के अंदर जमा होने वाले मॉइस्चर को बाहर निकालता है जिसकी वजह से कंप्रेसर जंग लगने से महफूज रहता है। ये मॉड्यूल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के होते हैं। नंबर 10 ऑयल रिसीवर एयर रिसीवर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल हवा को स्टोर करता है, हवा के दबाव को बरकरार रखता है, मोटर और दूसरे पार्ट्स को की लाइफ को बढ़ाता है, हवा में नमी को अलहदा करने में मदद करता है। नंबर 11 लास्ट हमारा जो है ये पॉइंट है कंट्रोल पैनल मॉड्यूल। ये कंप्रेसर का ब्रेन यानी दिमाग होता है। इसका बुनियादी मकसद कंप्रेसर को कंट्रोल करना और कंप्रेसर की कारकर्दगी को मॉनिटर करना होता है और कंप्रेसर को नुकसान से बचाना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉड्यूल्स ऑफ कंप्रेसर्स के मुतल्लिक। थैंक यू सो मच।